नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते। शांति। सबको सादर नमस्ते जी। पहले भजन के लिए कोई तैयार हो? पारुल जी आप भी ले सकते हो। सबको सादर प्रणाम। शते शते तुमको प्रणाम, सदे गुरु तुमको प्रणाम। शते शते तुमको प्रणाम, सदे गुरु तुमको प्रणाम। हमें आए हैं शरण तिहारी, हमें आए हैं शरण तिहारी। प्रतिभा जागृत करो हमारी, प्रतिभा जागृत करो हमारी। ये करुणा की खान, सदे गुरु तुमको प्रणाम। शते शते तुमको प्रणाम, गुरु तुमको प्रणाम। उरे में ज्ञान का दीप जला दो, मन में श्रद्धा भाव जगा दो, तब हो पूर्ण काम। सदे गुरु तुमको प्रणाम। शते शते तुमको प्रणाम, सदे गुरु तुमको प्रणाम। माया तुमको दूर भगा दो, अंतर ज्योति अखंड जला दो। उरे में आठों याम, सदे गुरु तुमको। शते शते तुमको प्रणाम, सदे गुरु तुमको प्रणाम। जन कल्याण हो कर्म हमारा, मानव सेवा धर्म हमारा। जन कल्याण हो कर्म हमारा, मानव सेवा धर्म हो प्यारा। सेवा हो निष्काम, सदे गुरु तुमको प्रणाम। शते शते तुमको प्रणाम, सदे गुरु तुमको प्रणाम। तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम। ओम नमस्ते। धन्यवाद। हाँ बहुत सुंदर जी धन्यवाद। एक छोटा सा और कोई भजन कल्पना जी आप लेने चाहते थे? सर्वं यस्याधितिष्ठति
शर्यश्च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी खुद संसार बने, चाहे मेरी खुद संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम ये आठों याम, यह काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आज बुधवार है। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक न्याय दर्शन की कक्षा आज रात्रि को 8:30 बजे इसी क्लिप पे लेंगे, तो हमें जुड़ना है। आज रात्रि बुधवार 8:30 से 9:30। तो अभी हमारे आज के वक्ता है आचार्य शैलेंद्र जी, जो संस्कार विधि पर लगातार चल रहा है सीरीज, तो उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें आचार्य जी। मेरे साथ आप सब लोग एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और मेरे तत्पश्चात मेरी आवाज की पुष्टि कर देंगे।
अत्सोमषद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, समादरणीय भद्र पुरुषों, पूजनीय मंदनीय मातृशक्ति, थोड़े अंतराल के बाद ये कक्षा आज पुनः प्रारंभ हो रहा है और जहां तक मुझे संस्मरण है कि जात कर्म संस्कार हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे थे और जात कर्म संस्कार के परिप्रेक्ष्य में कुछ मंत्रों का विचार हम सब लोगों ने और प्रकरण का विचार किया था। यद्यपि आप सब लोगों को कंठस्थ हो या स्मरण हो कि ये मंत्र थे, तो उसके आगे हम लोग प्रारंभ करें। जात कर्म संस्कार में जो मेरे पुस्तक से यहाँ पर प्रतीत हो रहा है वो ये कि पिता 3 मंत्रों का जप करता है। जात कर्म संस्कार के अंतर्गत त्रायुषम जम दग्ने कश्यपस्य त्रायुषम पुस्तक होगा तो आप सब लोग निकाल लीजिए। 182 पृष्ठ पर है संस्कार चंद्रिका। तो ये जो प्रकरण है वो प्रकरण ये है कि पिता अपने नवजात उस शिशु पुत्र को स्पर्श करता है और स्पर्श करने की विधि प्रकरण के अनुकूल कई स्थानों पर कई संस्कारों में हुआ है। जब उपनयन संस्कार होता है तो आगे हम लोग देखेंगे उपनयन संस्कार में जहां शिष्य का स्पर्श हृदय आलंबन होता है वहां भी है। विवाह में पति पत्नी का हृदय आलंबन करता है और स्पर्श करता है। अन्य संस्कारों में भी शरीर के अंगों का स्पर्श संस्कार के अनुकूल, संस्कार के प्रकरण के अनुकूल वहां पर होता है। प्रमुखता ये है जो स्पर्श की भावना है उसके पीछे एक गहरा संबंध दर्शाता है, एक बहुत गहरा भाव दर्शाता है और ये भावनात्मक अपनी संस्कृति की एक आधारशिला है। जो पूरा का पूरा संस्कृति हमारी है, यदि उसमें भावना निकाल दीजिए तो वो संस्कृति पूरा शून्य हो जाएगी। उसमें से संस्कृति में से श्रद्धा विश्वास निकाल दीजिए तो ये संस्कृति केवल बोझ बन करके रहेगी। संस्कार में से आप अपनी श्रद्धा निकाल दीजिए और एक केवल कोरा कर्म कांड रखेंगे तो ज्यादा दिन तक ये समाज इस संस्कार को ढो नहीं पाएगा। महान भाव कहने का अभिप्राय ये है कि प्रकरण पर जो जो विधियां हमारे ऋषि ने लिखा है, दिया है, उसमें क्यों कैसा का प्रश्न ना करके
एक हमें भावनात्मक की जो तरंगे हैं, संप्रेषण है, आदान प्रदान है, उस पर दृष्टिपात करके समझना होगा। जो तर्कशील प्राणी लोग होते हैं, तर्कशील लोग, इनको कोरा ऐसे क्रम कांड बताते, इसकी उपेक्षा और हंसी मजाक में उड़ाते। बहुत सारे ऐसे महापुरुष के रूप में भी पैदा हुए जो अग्निहोत्र आदि को नहीं मानते, वो तर्कशील लोग हैं। और हमारे समाज में भी बहुत सारे तर्कशील प्रश्नवादी लोग और अति प्रश्नवादी लोग, चाहे वो अग्निहोत्र हो, संस्कार हो, संस्कार के विधियों के अंतर्गत के प्रकरण हो, उसमें ऐसी उपेक्षा का भाव रखते हैं। महान भाव ये उस दृष्टि से संस्कार है ही नहीं है जिस दृष्टि से लोग देखना चाहते हैं, जिस दृष्टि से इसका लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बिंदु और प्रकरण हैं, ऐसे बहुत से विषय भी हैं भारत के, बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं, बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जो लुप्त होती चली जा रही हैं, जिस पर ना कोई साहित्य है, ना लेख है, ना विद्वानों का चिंतन है, और ना उस दिशा में हमारे प्रयत्न। उदाहरण के लिए जैसे योग दर्शन के विभूति पाद है, वहां बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी कला, बहुत सारी ऐसे हैं, वो धीरे धीरे लुप्त होती हैं, कभी सत्य नहीं होंगे। तो यहाँ जो जिस संस्कार को हम पढ़ रहे हैं, उस संस्कार के अंतर्गत जब पिता पुत्र के कंधे को स्पर्श करता है तब 3 मंत्र बोलता है। जब पिता बालक के मस्तिष्क को सूंघता है तब मंत्र बोलता है और मंत्र के अर्थ को सुनता है। यहां भी 3 मंत्र का जाप पिता करता है, तो उसी का हम लोग यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। पहले मंत्रों का अर्थ देखें और फिर विचार करेंगे पिता यहाँ पर इन 3 मंत्रों का जप क्यों करता है और इसका क्या उद्देश्य है। तो जम दग्नेह त्रायुषम, अब ये त्रायुषम का अर्थ 3 आयु ले लीजिए, बालक के और शव के 3 आयु हैं, बाल्यावस्था, युवा और वृद्धावस्था, अथवा भूत भविष्य वर्तमान। और जमदग्नेह, अग्नेह है, हम ईश्वर को संबोधन में भी बोलते हैं, और उस अग्नि रूप परमात्मा की उपासना करने वाले। दूसरा अर्थ है अग्निहोत्र करने वाले लोग। कश्यपस्य कृषि करने वाले, और देवेषु यत्रायुषम, तो जो कृषि करने वाले हैं उससे हमारी अवस्था 3 गुना बढ़ जाए, 3 गुणित बढ़ जाए। देवेषु यत्रायुषम, अर्थात दिव्य गुणों से युक्त जितने पुरुष की जो आयु होती है उससे 3 गुनी आयु, 3 गुनी आयु हमारे पुत्र की बढ़ जाए, इस पुत्र की हो, ऐसी हमारी कामना है। त्रायुषम न अस्तु, ऐसी हमारी यह कामना है। अब हम विचार करें कि पिता जप कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है
कि जो अग्निहोत्र करने वाले श्रेष्ठ लोग हैं, ईश्वर की उपासना करने वाले श्रेष्ठ लोग हैं और जो कृषि करने वाले श्रेष्ठ लोग हैं, इनकी जो आयु होती है उससे हमारे पुत्र की आयु 3 गुना अधिक हो। ऐसी प्रार्थना हम क्यों कर रहे हैं? तो इसका संगति लगाना उचित होगा। जो कृषि कर रहे हैं और श्रेष्ठ लोग हैं और जिस आयु में वो जीते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यह 3 बातें जो हमारी संस्कृति की आधारशिला है। एक वह वानप्रस्थी है जो गृहस्थ को पूर्ण कर लिया है और ब्रह्मचर्य अवस्था को पूर्ण कर लिया है और ज्ञान से समृद्ध है और वो अपना जाकर के तीसरी अवस्था में खड़ा है। तो 2 अवस्था भोग कर लिया है, तीसरी अवस्था में है, एक अवस्था भोग कर रहा है। अस्तु, इसी प्रकार से एक और भी हम संगति लगा सकते हैं कि जब कृषि करने योग्य जो अवस्था होती है वो कम से कम 25 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही कृषि करने में दक्षता प्राप्त होती थी। पहले 25 वर्ष की अवस्था तक वह पढ़ाई लिखाई करते थे। तो जो कृषि वही लोग करते थे जो शारीरिक बल से बलिष्ठ होते थे और सदाचारी होते थे। सबसे सही ईमानदारी की कोई धन अर्जन करता है तो वो किसान है। और आयु केवल काल से नहीं लिया गया, आयु जो लिया गया है वो जीवन दर्शन से लिया जा रहा है बालक के। यहाँ पर पिता की भावना ये है, भावनात्मक वो विचार कर रहा है कि जितनी ईमानदारी से एक किसान जीवन जीता है, धनार्जन करता है और अपने उस आयु में जो तीसरी अवस्था की आयु में बैठा हुआ शेष 2 जीवन अवस्था में बचा हुआ है, यदि उसमें हम गुणा कर लेते हैं तो वह भी एक आ जाता है कि जिस उच्च आदर्श और अवस्था में वो लोग जीवन को जीते हैं उससे 3 गुना लंबी आयु जीवन हमारे पुत्र को प्राप्त हो जावे। पुनः इस बात को हम लोग समझने की प्रयत्न और कोशिश कर ले कि किसान की आयु, अग्निहोत्री की आयु अथवा ईश्वर भक्ति में, उपासना की भक्ति में जीने वाले लोग हैं, इनकी आयु और आयु जो लिया गया है वो गुणवत्ता की दृष्टि से लिया गया है, आचरण की दृष्टि से लिया गया है, व्यवहार की दृष्टि से लिया गया है, कार्य की दृष्टि से ले रहा है पुत्र, पिता, और अपने पुत्र में ये उच्च आदर्श देखना चाहता है, इसलिए ये प्रार्थना और जप कर रहा है। इसी मंत्र को 3 बार जप करता है और यही तीनों बार 3 भावनाएं प्रस्तुत रखता है। आगे जाकर के तत्पश्चात बालक के कंधे पर हाथ फेरते हुए जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ वहां प्रसूतागार में जाकर निम्न मंत्र का जप करे तथा इसके आगे के मंत्रों को पढ़ता हुआ सुगंधित जल से प्रसूता के शरीर का मार्जन करे। ये जो सुगंधित जल है, ये सुगंधित जल हमें कल्प शास्त्रों में भी, जो श्रौत शास्त्र होंगे, श्रौत में भी जगह जगह सुगंधित जल से अभिषेक करने का विधान है। ऋषि ने भी ऐसा लिखा कि सुगंधित जल हो। वर्तमान समय में सुगंधित जल से हम क्या अभिप्राय लेंगे? तो सुगंधित जल से अभिप्राय ये है कि औषधीय गुणों से संपन्न जल हो, स्वच्छ हो, सुंदर, स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और सुगंधित होना चाहिए। ऐसे जल लेकर के हम क्या करें कि जहां जहां पर जन्म है और प्रसूता गृह में रहती है वहां सब इसका अभिसिंचन करें, यानी वहां का वातावरण सुगंधित कर दें। ये जो बात है वो वहां का दुर्गंध जो है अथवा जो संक्रमण होने की संभावना है, जो जीवाश्म है, जीवाणु है, जिसे आज की भाषा में बैक्टीरिया कहते हैं, और नाना प्रकार के बैक्टीरिया, वायरल, ये सारे कीटाणु, हानिकारक कीटाणु रहते हैं। तो
सुगंधित जल से छिड़कने से थोड़ा वो शांत होंगे, वातावरण में जो ताप होगा वह भी कम होता है। आज के दृष्टि में हम देखें तो भौतिक लाभ तो है, भौतिक लाभ के साथ साथ जो कर्मकांड के द्वारा हमें लाभ मिलता है जल के द्वारा, वो विशेष ये है, इसका जो प्रयोजन, मुख्य रूप से जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन मन को शीतल करना। जल से मन के उद्विग्न जो होते हैं वो थोड़े देर के लिए जो स्थूल रूप से होता है वो शांत होता है। ध्यान दीजिए, जैसे किसी को क्रोध बार बार आता है और उस क्रोध की स्थिति में आप उसे जल पीने के लिए बोलिए, एक घूंट घूंट जल पिए तो थोड़े देर में उसका क्रोध शांत हो जाएगा, कफ की निवृत्ति हो जाएगी। आपको फीवर आ रहा हो, बहुत ज्यादा उष्ण, थोड़ा उष्ण पानी लेकर के, औषधि पानी लेकर के आप उसको पीना शुरू कर दें। आयुर्वेद चिकित्सा में जो हमें काढ़ा के रूप में दिया जाता है वो सब जल सुगंधित और पवित्र जल होते, औषधियों में तपा करके, और वैद्य उसे पीने के लिए बोलते हैं। उसे बहुत सारे रोग के समन के लिए, समन तो होता है शारीरिक रोग का समन, इसी प्रकार से बहुत सारे औषधियों को बना करके और उसमें स्नान करने की भी विधि आती। क्या आप इस जल में है, ये औषधि गुण से संपन्न है, इसमें आप स्नान करिए, इससे आपको कई बीमारियों में लाभ प्राप्त होता है, लाभ मिलता है। तो यहाँ जो संस्कार में हमें सुगंधित जल, औषधीय जल जोड़ा गया है, वो कहीं ना कहीं जीवनी दानी शक्ति से जोड़ने के लिए दिया जाता है, बताने के लिए जो दिया गया है कि जब भी आप इसका विस्तार करेंगे तो इसमें बहुत लाभ मिलेगा। बीज के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में, शिक्षा के रूप में, थोड़ा सा योगदान के रूप में हमें ऐसा लगता है कि ऋषियों ने हमें ये जोड़ा है। ये कोई कोरा कर्मकांड नहीं है, ऐसे उपेक्षा कर कर्मकांड नहीं है कि हम इसको ऐसे छोड़ देवें या इसकी उपेक्षा कर देवें। जल से हमारे जीवन जुड़े हैं, जीवन का एक गहरा संबंध है, श्वासों का गहरा संबंध है, और वो कर्मकांड में स्वच्छता, पवित्रता सब लिए हुए रहता है। बहुत ज्यादा आपके घर में तापमान ज्यादा हो, शीतल जल का प्रयोग करने से देखिए ताप कम हो जाता है, समन हो जाता है। तो यहाँ भी है, आइए मंत्र पढ़ते हैं, और ये मंत्र हम सब लोग पढ़ते हैं, इससे अवसिंचन करते हैं। प्रोम वेदते भूमि हृदयं दिवि चंद्रमसि श्रुतं वेदाहं तन्मां तद्धिवि तद विद्यात् पश्येम शरदः सकं जीवेम शरदः सकं शृणुयाम शरदः सकं। ये पारस्कर गृह सूत्र का, वेद के कुछ मंत्रों का अंश तो इसमें आया है, लेकिन मूलतः पूरा का पूरा अंश जो है ये मिलेगा आपको पारस्कर गृह सूत्र में। और पारस्कर गृह सूत्र का ही ये भाग यहां पर स्वामी जी ने जोड़ा है। भूमि के समान उत्पन्न करने वाली देवी, ते हृदयम, आपका हृदय, दिवी चंद्रमसी, दिवु आह्लादने है। आह्लाद के अर्थ में जैसे चंद्रमसी, चंद्रमा में आह्लादता होती है, शांतदायक है, उसके दर्शन मात्र से लोगों को शांति प्राप्त होता है। एक उपमा मात्र है, यहाँ विशेष करके उस पति अपनी पत्नी को ही कहता है कि आप देवी
जो आह्लाददायक यानी आनंददायक आपकी जो स्थिति है, व्यवहार है, जो आपने त्याग तप किया, जो हमारे कुल को वृद्धि करने में जो आपका योगदान है, अवश्य ही ये आनंद प्रदान करने वाला है। स्थिति वेद अहम तत्, मैं जानता हूं आपकी स्थिति को, आपकी मनः स्थिति को, आपके भावनाओं को मैं जानता हूं। वेद अहम तत्, मैं इस बात को ठीक ठीक से जानता हूं। तत् माम विद्याम, और आप भी इस बात को जाने कि मुझे भी इस बात से उतना ही प्रसन्नता है। पश्चिम सरदासतम, अर्थात आप भी प्रसन्न हैं और मैं भी प्रसन्न। मेरे हृदय में भी ये जो संतान के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है, हम बहुत प्रसन्न हैं, आप भी। तो ये बात तो सामान्य सा लगता है कि मंत्र में ऐसा कौन विशेषता है, ये तो सामान्य है। लेकिन किसी बात के लिए आधारशिला होता है। हम चाहते हैं कि पत्नी हमारे लिए हो और पत्नी चाहती है मेरा पति मेरे लिए रहे। और ये लिए वाला होता है एक समर्पण का भाव, और ये समर्पण का जो आधार होता है वो होता है विश्वास। और वास्तविकता विश्वास से पहले एक है प्रेम, और प्रेम तब होता है जब विश्वास होता है। और विश्वास होने के लिए मन वचन कर्म की एक रूपता होना बहुत आवश्यक है। यदि गृहस्थ जीवन में हम लोग जीते हैं तो यह एक बात नोट करें कि मन वचन कर्म का व्यवहार जैसा हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, उतना ही मात्रा में विश्वास होता है। और जितने मात्रा में विश्वास रहता है उतने ही मात्रा में प्रेम होता है। और जितनी ही मात्रा में प्रेम होता है, हम एक दूसरे के मात्रा में उतना ही पूरक होते हैं। वो तो ये विवाह का सुंदर रूपण है, सुंदर रूप है। और यद्यप हम केवल एक दूसरे से विवाह हो गया है और केवल जीवन जीना आवश्यक समझ रहे हैं, बस जीवन जी रहे इन किन प्रकारेण, तो उसको विवाह नहीं निर्वाह कहते हैं। निर्वाह शब्द, यहाँ निर्वाह शब्द का निरूपण नहीं है, यहाँ विवाह शब्द का सही अर्थ में आज यहाँ प्राप्त हो रहा है कि जो सतपदी में आपने वचन लिया था कि प्रजापति भव, उस सप्तपदी को साकार, उस सप्तपदी के इस पांचवें वचन का साकार रूप में संतानोत्पत्ति के रूप में प्राप्त होकर के पति बहुत आह्लाद है और कह रहा है कि मेरे हृदय में भी वही प्रसन्नता है देवी जो आपके हृदय में प्रसन्नता है। एक माँ के हृदय में अवश्य बहुत अपने संतान को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो बात बीज रूप में मंत्र रूप में है कि वास्तविक रूप से जो पति धर्म का निर्वाह कर रहा है, पति धर्म का पालन करना और पत्नी धर्म का जो पालन कर रहे हैं, उनको इन शब्दों को चरितार्थ करते हुए, विश्वास दिलाते हुए, आपस परस्पर में प्रेम बढ़ाते हुए, परस्पर में एक श्रद्धा बढ़ाते हुए और एक स्वस्थ गृहस्थ का परिचय देते हुए ये वेद मंत्र जो है मूल जीवन को जीने का आधार देता है। और कह रहे हैं कि वेदाहम तन्मे तद विद्यात पश्येम सरदाह सतम जीवेम, हम लोग अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त होवे। हम लोग जितना भी पुरुषार्थ से अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, जितनी आयु को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उतनी आयु को प्राप्त करें और परमात्मा को हृदय केंद्र में रख करके हम दोनों लोग सदगृहस्थी जीवन में आगे बढ़े। और सरदाह सतम सुन्याम सरदाह सतम प्रभ्वाम सरदाह सतम, ये एक है, इसके भी पंक्तियों का आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सीधा अर्थ हम लोग समझते हैं, सतम जीव 100 वर्ष जिए। यहां पर 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष जियो, ये दोनों बातें हो सकती हैं।
एक प्रार्थना के रूप में भी है कि आप अपनी पूर्ण आयु के रूप में जिए, पूर्ण आयु के रूप में प्राप्त होवे। शरदः शतम्, और 100 शरदों को प्राप्त करे, शरद ऋतु। और श्रुणुयाम शरदः शतम्, और 100 वर्षों तक जो सुनने का है, 100 वर्षों तक आप सुने। तो ये आशीर्वादात्मक वाक्य है। यहाँ पर अपनी पत्नी के लिए एक प्रार्थना है, और आशीर्वाद का अर्थ होता है कामना ही होता है, इच्छा ही होता है। तो पति ऐसी इच्छा प्रकट करता है। अस्तु, दूसरा मंत्र हम लोग विचार कर लेंगे। यत्ते सुसिमे हृदयं हितमन्तः प्रजापतो वेदाहं मन्ये तत् ब्रह्म महं पौत्रम अघम निगामो। सुसिमे, सीम कहते मस्तिष्क को, और सीम कहते जहां पर श्रृंगार करते हुए माताएं दोनों बालों को अलग करके जो एक लकीर बनाती हैं मध्य में, उस रेखा का नाम भी सीम ही है, मस्तिष्क का। और मर्यादा शब्द तो भारी पड़ जाता है लोगों के लिए, लेकिन जिसकी विचारधारा, जिसकी मनोवृत्तियां सुसंगठित हैं, सुव्यवस्थित हैं, धर्म मार्ग पर चलने वाली हैं, ऐसे मस्तिष्क वाले, और जहां पर पति और पत्नी दोनों धर्म के मार्ग पर चलते, ऐसे मस्तिष्क वाले लोग सब सुसीमे हैं। सुंदर मस्तिष्क वाले हैं। और हमारा जीवन का पूरा परिचय शरीर का उतना महत्व नहीं है जितना हमारे मस्तिष्क का महत्व है। शरीर हमारे पास भी और पशुओं के पास भी है। संतान करने की क्षमता मनुष्यों के पास भी और पशुओं के पास भी। पशुओं के संतान प्रकृति के लिए ज्यादा हितकर है, मनुष्यों के संतान पशुओं से ज्यादा हितकर प्रकृति के लिए हैं, ये भी समझ लीजिए, और ज्यादा हानिकारक भी हैं। तो प्रकृति के ये पोषक भी हैं और शोषक भी हैं, दोनों हैं। अब किस अर्थ में ये पोषक हो सकते हैं प्रकृति के, और किस अर्थ में ये शोषक हो सकते हैं प्रकृति के? दोहन करने वाले, शोषण करने वाले, हानि। अन्य पशु प्राणियों के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इस सृष्टि के, प्रकृति के पोषक नहीं हो सकते, और वो शोषक नहीं हो सकते। वो शोषक नहीं हो सकते। प्रकृति में अपना योगदान देंगे, जितना परमात्मा ने उनको शक्ति सामर्थ्य दिया है उतना दे करके, निभा करके वो संसार से चले जाएंगे, उतना अपना कर्म फल दंड भोग करके। पर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र भी है और कर्म करने में परतंत्र भी है। तो ये जो परतंत्रता और स्वतंत्रता के बीच का है, स्वतंत्रता का जो आधार है, उसमें तो आप कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। जो स्वतंत्र है उसी में आप शोषक भी हो सकते हैं और पोषक भी हो सकते हैं। तो ईश्वर ने जो हमें मस्तिष्क दिया है, और जो मस्तिष्क का हमारे महत्व है, वो पोषक के रूप में हम सबसे ज्यादा इस प्रकृति के महत्ववान प्राणी हैं। लेकिन यदि किंचित हमारे मस्तिष्क में इस प्रकृति का, अन्य प्राणियों का हम शोषण कर रहे हैं। अभी कल किसी ने मुझसे पूछा कि भाई मांस ना खाएं, इसके क्या प्रमाण है, क्या तर्क है आपके पास? मांस निषेध है, नहीं खाना चाहिए। तो दरअसल में मांस ना खाने के लिए जितने तर्क हैं, उतने खाने के लिए भी तर्क है।
खाने वाला भी उतना ही तर्क रखा है जितना ना खाने वाला तर्क रखा है। हमने कहा भाई हम जानते हैं आप तर्कशील प्राणी हैं, इसका उत्तर ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना ही उत्तर है कि आप इस प्रकृति के शोषक हैं या पोषक हैं। आप यद्यपि पोषक हैं तो अपना जीवन कितने कम से निर्वाह कर सकते हैं, कितने प्राणियों को बिना तकलीफ दिए अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, कम से कम न्यूनतम में अपने जीवन का। और आप अपने जीवन को बढ़ा लीजिए, कितने कष्ट देकर के अपने जीवन को यापन करेंगे, ये आप पर निर्भर है। आप मांस खाते हैं और या नहीं खाते हैं, तो नहीं खाने का जो तर्क है या खाने का जो तर्क है, इस पर छोड़ दीजिए। बस यही एक बात है कि हम मांस नहीं खाते हैं, ये सबसे उत्तम तर्क है। क्योंकि हमारे खाने ना खाने पर जो विधान है, खाने और ना खाने पर विधान है, वो हमारे ना खाने पर हमारी इच्छा है। बस इसी प्रकार से हम इस प्रकृति के पोषक हैं, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि संसार में लोगों को सही रास्ता दिखाने का आज बहुत कठिन मार्ग हो गया। आप दिखाने जाएंगे, आपको दुनिया ना जाने क्या क्या समझने लगती है। लेकिन हाँ, सत्य बोलना, सत्य का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, शास्त्रों का प्रचार करना, ऋषि मुनियों के पावन संदेश को लोगों को सुनाना, जो जो अच्छी आत्माएं हैं उसको ग्रहण करेंगे, ये हम लोग सार्थक दिशा में अपना प्रयत्नों को सार्थ करते रहे। यही एक अच्छे मस्तिष्क का एक प्रतीक है। अपने स्वयं के कार्यों को जगह जगह अपना करता हुआ भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, अपने संस्कृति के उत्थान के प्रति सोचता रहे, सहयोग की भावना रहे। जो लोग इस कार्यों में लगे हुए हैं, इन किन प्रकार आप उनका साथ देते रहे, ये सुंदर है, सुंदर मस्तिष्क वालों का ही प्रतीक है। यहाँ पर पत्नी के लिए कहा जा रहा है कि हे देवी, आप जो है वो एक अच्छे सुविचार वाली, सुमति हैं, आप एक अच्छे मस्तिष्क रखने वाली हमारी सहयोगिनी है, सहभागी हैं, और हृदयम हितमंता, सदैव मेरे हित का ध्यान रखती हैं, मेरी भावनाओं का ध्यान रखती हैं, मेरे विचारों का ध्यान रखती हैं, मेरे कुल वंश परंपरा का जो सद परंपरा है उसका ध्यान रखती हैं। और जो ये प्रजापतो, आपने हमारी प्रजापतो माने प्रजा के संतान में जो आप लगी हुई है, तत् अहम मन्ये, मैं इस बात को सदा मानता रहूंगा। मन्ये ब्रह्म अहम पौत्रम अघम, हे देवी, आपने ब्रह्म यानी एक महान कार्य किया है। गृहस्थी में पुत्र को जन्म देना, शास्त्र में छोटा कार्य नहीं बताया, एक बड़ा कार्य बताया। महान भाव मान्यता तब तार तार होती है जब एक दूसरे के घर के लड़की आकर के दूसरे के घर में रहती है। आती तो वो बड़ी अच्छी है, सुशील है, लेकिन उसके घर में जब वो अपने ससुराल में आती है तो ससुराल के लोगों का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है होता है। जो लोग मायके को नीचा दिखाते हैं, ताने कसते अपने बहुओं के ऊपर, वो धीरे धीरे जो है उसको उग्र बना देता है। यह भी एक अंग हो सकता है, इस पर भी विचार होना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक वो बहू के रूप में आई, अपना पेट फाड़ करके संतान, आजकल ऑपरेशन से पैदा हुई होते, 1 2 संतान 3 संतान
आज तो एक ही संतान करते, दो ही करते, लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे दो दो संतान होते, फिर भी उस घर में पता नहीं बच्चे 5 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, फिर भी तलाक की स्थिति आ जाती है। तलाक की स्थिति क्यों आ जाती है? क्योंकि उसके किए गए कार्यों का हम महत्व नहीं दे रहे हैं कि देवी हमारे कुल को बढ़ाने में आपने अपने जीवन का कितना बड़ा मतलब योगदान दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि थोड़ा सा हम उसके योगदान को माने, थोड़े उसके प्रेम को माने और थोड़ी उसकी सहानुभूति रखें। थोड़ा जो शास्त्र ने कहा कि परस्पर में व्यवहार, जो विश्वास पैदा करे, दृढ़ता पैदा करे, एक थोड़ा प्रेम को बढ़ाएं, थोड़े प्रेम की आधारशिला रखें, तो घर के जो गृहस्थी है ना बड़ी मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सब के सब धराशाही होते चले जाते हैं और वहां ईगो लोगों का हर्ट करने लगता है और इसलिए तलाक की नौबत ज्यादा। आजकल केस भी आप देखेंगे कि संतान पैदा हो गए, बच्चों का क्या भविष्य होगा कोई परवाह नहीं है, तलाक की स्थिति आ जा रही है। तो वेद मंत्र में ये जो संस्कार हम पढ़ रहे हैं और संस्कार के एक एक वाक्य जो है वो सूत्रात्मक है, जो जीवन जीने के लिए सूत्र दे रहे हैं और उन सूत्रों को हमें पकड़ करके आगे चलने के लिए प्रेरणा प्राप्त हो रहा है। वो हमें देना, हमें सीखना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तो जो ये कार्य की है, मतलब जो संतान है, छोटा कार्य नहीं, वेद में बड़ा कार्य बताया। ब्रह्म अहम पौत्रम अघम, देवी जो संतान के लिए इतना हित चाहती हैं, तो मैं भी पुत्र के होने वाले दुख को मां माने मत निगाम प्राप्त हूं। तो स्थिति यह है कि पुत्र के प्राप्त होने में सुख और दुख, शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ता है और मानसिक सुख प्राप्त होता है। शारीरिक कष्ट और मानसिक दुख। शारीरिक जो कष्ट हुआ, पति कह रहा है मैं उसको जानता हूं देवी और मैं ये चाहूंगा ये शारीरिक दुख आपको प्राप्त ना होवे, और जो मानसिक सुख है वह भी मैं जानना हूं। और यही एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शारीरिक सुख, शारीरिक कष्ट होता है लेकिन मानसिक सुख की अनुभूति होती है। ये वो क्षण होता है इस संस्कार में। समय हो गया है, थोड़ी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखना तो बहुत ज्यादा रहा, 40 मिनट 45 मिनट ले लिया। 8 मिनट में अगला मंत्र नहीं ले रहा हूं और फिर अगली बार से थोड़ा टाइमिंग बढ़ाऊंगा और बस यहीं पर ज्यादा नहीं रखना। नहीं, आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपने हाँ कहा मतलब कुछ नहीं कहा इसलिए, नहीं तो मैं नहीं रखता। कोई बात नहीं। नहीं अब तो ठीक है, अब रख लेते हैं, पर ठीक है, बढ़िया है। धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे जरूर। तो ऐसा करते हैं, एक भजन ले लेते हैं। किसी को भजन गाना हो तो गा सकते हैं। कैसे अवधेश जी? हाँ जी, तो प्रारंभ करें कमला जी। कैसे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कैसा स्वास्थ्य कैसा आपका आचार्य जी? अभी ठीक है, दवा चल रहा है, ठीक है। आचार्य जी कैसी है तबीयत? सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार जी। वीणु बहन बहुत आभार। विद्वान लोगों को अधिक सावधानी भोजन में, भ्रमण में, सभी में, क्योंकि मूल्यवान होता है जीवन हमसे ज्यादा आप सभी का, विद्वान लोगों का, जो इस मार्ग में आगे है और जीवन दिया है। आप है, आपके बच्चे भी देने वाले हैं, आप करवा रहे, संस्कार भी दे रहे, बहुत बढ़िया बात है। तो आपका जीवन वास्तव में सभी का मूल्यवान होता है। चलो, हमारी शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहे जी। ठीक है। एक भजन लेना चाहते हो तो लेते हैं, बाद में फिर शांति पाठ करेंगे। एक भजन ले लेते हैं। रात्रि को आप जानते हैं, मैंने जो कहा, स्वामी विवेकानंद जी का आज रात्रि को 8:30 बजे इसी क्लिप पे न्याय दर्शन पर वक्तव्य रहेगा, 8:30 से 9:30। तो जुड़ना है तो हाँ, कौन लेता है भजन? एक
हाँ जी ले लीजिए, रशीला बहन लीजिए। जी। सृष्टि से पहले मधुर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। इन चांद सितारों में उसी का तेज समाया है, सागर की लहरों में उसी की बहती धारा है, भरती और ओट में ओम का ही नाद था, ओम का ही नाद था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले मधुर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है, भंवरों के गुंजन में मधुर संगीत उसी का है, आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले मधुर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख लखा लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, किए हुए कर्मों का नक्शा रोज सामने आया, पिछले कर्मों का हिसाब तेरा ओम का ही पास था, ओम का ही पास था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले मधुर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इतना मत कर गुमान के एक दिन जान चली जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति को दिलाने वाला, मोक्ष को दिलाने वाला ओम का ही ध्यान था, ओम का ही ध्यान था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले मधुर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। ओम धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। शांति पाठ करवाने के लिए शंकर जी आप शांति पाठ और जय घोष करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, लेकिन शांति पाठ जय घोष जोश के साथ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति
शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। जय सनातन वैदिक जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय हो युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की पालन करे देश के अमर शहीदों की जय हो वेद की ज्योति चलती रहे ओम का झंडा विचार रहे आर्य समाज अमर रहे सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद। रात्रि को मिलते